स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, हम आपको इस वीडियो में प्रायिकता के 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग प्रायिकता के प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि प्रायिकता ए बराबर 0.6, प्रायिकता बी बराबर 0.3 और यहाँ पे लिखा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.15, तो प्रायिकता ए बटा बी का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, इन सभी को पहले यहाँ पे उतारेंगे, तो आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्रायिकता ए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 और देखिए उसके बगल में लिखा हुआ है प्रायिकता बी बराबर 0.3 और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.15 और देखिए यहाँ पे ये जो है इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता ए बटा बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं प्रायिकता ए बटा बी बराबर यहाँ होता है, यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि फिर बटे में होता है यहाँ पे प्रायिकता बी होता है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ये फार्मूला होता है। तो क्या किया, इस फार्मूले को यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मान तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको वैसे उतारेंगे, लिखेंगे प्रायिकता ए बटा बी बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए, इसका जो मान है यहाँ पे दिया हुआ है 0.15, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.15 फिर बटा लगाएंगे और देखिए प्रायिकता बी का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 0.3, यहाँ लिखेंगे 0.3। ठीक, ए भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्रायिकता ए बटा बी बराबर, देखिए यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बटा, यहाँ पे आ जाएगा 100 फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3/10। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद फिर हम लिखेंगे, यानी कि प्रायिकता यहाँ पे जाएगा ए बटा बी फिर बराबर, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 15 बटा हो जाएगा, यानी कि 100, ये देखिए भाग गुणा बदल देना, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट देंगे और देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाएगा, यानी कि प्रायिकता ए बटा बी बराबर आ जाएगा ऊपर 5/10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 5 × 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्रायिकता ए बटा बी बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको पहला क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए के जीतने, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए के जीतने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता ए बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं
ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ए और बी में से कोई न जीत पाए उसके हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए के न जीतने की प्रायिकता। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए के न जीतने की प्रायिकता। देखिए आप लिख रहे हैं यानी कि ए के न जीतने की प्रायिकता, ठीक, यहाँ हो जाएगा बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1/3 है ना, क्या करेंगे ये जो 1/3 है एक में से इसको घटा देंगे। अगर इसको हल करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी के जीतने, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बी के जीतने की प्रायिकता, ठीक। देखिए यहाँ पे प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा यानी कि पी बी बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक। जैसे इसको लिखे तो वैसे इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी के न जीतने, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि बी के न जीतने की प्रायिकता, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा यानी कि एक में से क्या करेंगे 1/4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक। ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी में से कोई न जीत पाए, ठीक है, उसके प्रायिकता क्या करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए और बी, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए और बी में से कोई न जीत पाए, ठीक। अब देखिए इतना लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए के न जीतने, ठीक, न जीतने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि ए के न जीतने की प्रायिकता गुणे यहाँ हो जाएगा बी के न जीतने की प्रायिकता, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए के न जीतने की प्रायिकता, ये हो गया गुणे यानी कि बी के न जीतने की प्रायिकता, ठीक। अब देखिए इसको बराबर लगा दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा ए के न जीतने की प्रायिकता यहाँ पे आया है यानी कि 2/3, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, फिर यहाँ पे जाएगा गुणे, यहाँ पे देखिए गुणा है, फिर यहाँ लिखा है बी के न जीतने की प्रायिकता 3/4 है, यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा 3/4, और देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगा दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2, ठीक। इसका आंसर यही है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। दूसरा नंबर प्रश्न। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। यदि एक गेंद यादृच्छया थैले से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंद है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लाल गेंदों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लाल गेंदों की संख्या, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि लाल गेंदों की संख्या यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 3 काली गेंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि काली, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं काली गेंदों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि काली गेंदों की संख्या कितना, 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि कुल गेंदों की संख्या 8 है। बस आप लोग ध्यान से अब समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
यदि एक गेंद या तिरछिया थैले से निकाली जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक थैला है, उसमें पूरा यानी कि 8 गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाला जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता हमें बताना है। अब चलिए इसके आगे बता रहे हैं। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे काली। देखिए आप लिख रहे हैं काली गेंद निकालने, ठीक, यानी कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काली गेंद की संख्या कितना 3 था, तो यानी कि लिखेंगे 3 ऊपर, और कुल कितना गेंद था 8 था, तो 8 को नीचे लिख देंगे। यानी कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने को क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर 5/13 और प्रायिकता ए बटा बी बराबर 2/5 है। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो सब दिया हुआ ना, सबसे पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 5/13 हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर ये दिया था, तो इसको पहले उतारे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे नीचे वाले में, तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता ए बराबर 5 हो जाएगा 26। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि इसके बराबर ये दिया तो इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बी बराबर हो जाएगा 5/13। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो दिया इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता हो जाएगा ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2/5। और देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी उतारेंगे तो हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि प्रायिकता ए यूनियन बी का मान ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना पड़ेगा। चलिए पहले उसका मान निकालते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए बटा बी बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा प्रायिकता बी। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ये फार्मूला होता है। चलिए क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं और इसका मान रखते हैं और इसका मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, तो यहाँ लिखेंगे 2/5, फिर बराबर लगाएंगे। इसका मान तो हमें निकालना, यहाँ लिखेंगे, यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में इसका जो मान दिया हुआ है 5/13, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 बराबर यहाँ हो जाएगा 13, फिर यहाँ हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 से 5 काट देंगे और 13 से इसमें भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2/13 और यहाँ हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए जो आया है इंटरसेक्शन का ये मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए यूनियन बी, फिर यहाँ होता है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता ए, फिर प्लस होता है प्रायिकता बी, फिर होता है माइनस, यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये इसका फार्मूला है। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान तो हमें निकालना, इसको उतार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी, फिर बराबर, और देखिए इसका जो मान दिया हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है, तो यहाँ लिखेंगे 5/26, फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस प्लस लगा देंगे। और देखिए इसका जो मान है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या लिखेंगे
5/13 फिर माइनस, और देखिए अगर आप लोग इसका मान देखेंगे तो यहाँ पे ये निकला हुआ है ना 2/13, तो यहाँ लिखेंगे 2/13। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे प्रायिकता हो जाएगा A यूनियन B फिर बराबर, और देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 कम 13 13 दूनी 26, इससे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 5, इससे गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 10 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा -2/13। फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A यूनियन B फिर बराबर लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 15 बटा हो जाएगा 26 फिर -2 बटा हो जाएगा 3। फिर आप लिखेंगे प्रायिकता हो जाएगा A यूनियन B फिर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए 13 है ना, 13 कम 13 13 26, 3 गुणा करके यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 फिर बटा लगाएंगे 26 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता हो जाएगा A यूनियन B फिर बराबर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 11/26। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए जो 11/26 है यही इसका आंसर है। ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का लिख करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि A और B 2 ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं कि प्रायिकता A बराबर 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता A यूनियन B बराबर 3/5 तथा प्रायिकता B बराबर P, तो P का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो दिया उसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्रायिकता A बराबर दिया हुआ है 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता A यूनियन B बराबर दिया हुआ है यानी कि 3/5, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता B बराबर P दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि A और B 2 ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ A और B 2 ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं कब होता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे प्रायिकता यहाँ पे जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर 0। ठीक, जब भी A और B 2 ऐसी अपवर्जी घटनाएं होगी तो समझ लीजिए प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर 0 है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि इसके बराबर एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम जानते हैं यानी कि प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर होता है, यहाँ पे जाएगा प्रायिकता A प्लस प्रायिकता यहाँ पे जाएगा यानी कि B, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस यहाँ पे जाएगा प्रायिकता A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसका जो मान दिया 0 दिया तो 0 लिखेंगे फिर बराबर लगाएंगे। इसका जो मान 1/2 दिया तो लिखेंगे 1/2 फिर प्लस, और देखिए इसका जो मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए P दिया तो लिखेंगे P, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, और देखिए इसका जो मान दिया हुआ है 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए माइनस से प्लस में जाएगा, हो जाएगा 3/5, और ये प्लस से माइनस में जाएगा, हो जाएगा 1/2 फिर बराबर हो जाएगा P। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 5, और नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 10 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे P। ठीक, अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 बराबर हो जाएगा P। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बोला था तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये P का मान निकल चुका है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं।
तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको ऊपर से फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे हैं। हमें पता नहीं है कि लड़का लड़का है कि लड़की लड़की है कि लड़का लड़की दोनों है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लड़के को बी से दिखाते हैं और लड़की को जी से दिखाते हैं। चलिए आप पहले लिख लेते हैं। देखिए आप लिखिए माना। देखिए लिख रहे हैं, माना लड़के को बी तथा लड़की को जी से निरूपित, देखिए लिख रहे हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि एक परिवार, देखिए लिख रहे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे, देखिए लिख रहे हैं, यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे होने के परिमाण, देखिए लिख रहे हैं परिमाण। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो यानी कि लड़की और लड़का हो सकते हैं, यानी कि आप हो सकता है, यानी कि लड़का और लड़की हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे होने के परिमाण क्या आ सकता है, यही आ सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कितने बार आया, 1 2 3 बार, लिखेंगे 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि कम से कम, देखिए लिख रहे हैं, कम से कम एक बच्चा, देखिए लिख रहे हैं, एक बच्चा लड़का होने के परिमाण। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहा है परिमाण। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, कम से कम एक बच्चा लड़का होने के परिमाण कितना है, यानी कि देखिए इसमें 1 2 3 है, तो इसमें कम से कम यानी कि लड़का जो है कितना है, एक आया ना, यहाँ पे एक बार आया, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों बच्चों, देखिए लिखा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ठीक, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ पे हो जाएगा बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 में से, देखिए यहाँ पे 3 में से एक बच्चा, दोनों लड़के आए थे, तो क्या करेंगे, 1 को ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे लिख देंगे, और ये जो आया है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफ़ेद गेंद है। यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिखेंगे माना पहली लाल गेंद। ठीक, देखिए लिख रहे हैं, यानी कि माना पहली लाल गेंद, यहाँ पर जाएगा ए। अब इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिखेंगे दूसरी काली गेंद। देखिए लिखेंगे दूसरी काली गेंद, यहाँ पर जाएगा बी।
अब इसके नीचे लिख यहाँ हो जाएगा यानी कि तीसरी, देखिए लिख रहे हैं तीसरी सफ़ेद, देखिए लिख रहे हैं तीसरी सफ़ेद गेंद, यहाँ पर जाएगा सी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे कुल, देखिए लिखेंगे कुल गेंदों, देखिए लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, देखिए लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 4 3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा हुआ है यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए, ठीक है, यानी कि ये जो यानी कि 12 गेंद है पूरा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें से एक गेंद निकाला जाएगा और इसमें से एक गेंद निकाला जाएगा और इसमें से एक गेंद निकाला जाएगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए लिखेंगे यानी कि एक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक लाल गेंद, देखिए लिख रहे हैं एक लाल गेंद निकालने, ठीक, निकालने की प्रायिकता। ठीक, देखिए लिख रहा है यानी कि यहाँ पे लिखे हैं एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पे हो जाएगा 5/12। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कितना लाल गेंद था, यहाँ पे देखिए 5 था ना, तो 5/12 हो गया है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कितना गेंद निकला है, एक गेंद निकला है, कितने में से, 12 में से। तो क्या करेंगे 12 को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। ठीक, अब देखिए जो 11 है इसमें से क्या करेंगे एक काली गेंद निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे एक, देखिए लिख रहे हैं एक काली गेंद। ठीक, देखिए लिख रहे हैं एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ पे जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 में से क्या किए हैं, एक काली गेंद निकाले हैं, तो काली गेंद कितना था, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 था, तो यहाँ हो जाएगा 4/11। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11 में से एक गेंद निकल गया है तो कितना बचा, 10। ठीक, अब देखिए इस 10 में से क्या करेंगे, यानी कि एक सफ़ेद गेंद निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे एक, देखिए लिख रहे हैं एक सफ़ेद। ठीक, देखिए लिख रहे हैं एक सफ़ेद गेंद निकालने। ठीक, देखिए लिख रहे हैं निकालने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए प्रायिकता यहाँ पे जाएगा बराबर, एक निकाला जाएगा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे जाएगा 3/10। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों गेंदों में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे यानी कि तीनों, देखिए लिख रहे हैं तीनों गेंदों में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ पे बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यानी कि लाल गेंद और काली गेंद और सफ़ेद गेंद में क्या किए, एक निकाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आप हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 12 गुड़े, यहाँ हो जाएगा इनकी 4/11, फिर यहाँ जाएगा गुड़े यानी कि 3/10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 3 गेंदों में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 गुड़े 4/11 गुड़े यहाँ हो जाएगा 3/10। ठीक, अब चलिए इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए इसके बाद यहाँ पे ये 3 चौका 12, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे से गुणा करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 22। ठीक, अब देखिए जो आया है इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा करके 8वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2 पासे को एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2 पासे को फेंके एक साथ फेंके जा रहे हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि 2, देखिए लिखेंगे 2 पासे को
फेंकने, ठीक। देखिए हम लिखे दो पासे को फेंकने पर आने वाले परिमाण, ठीक। देखिए लिख दे रहे हैं, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। देखिए हम लिखेंगे दो पासे को फेंकने पर आने वाले परिमाण क्या आ सकता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आ सकता है एक आ सकता है, और देखिए इसके बाद आ सकता है एक, यानी कि 2 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 1 3 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 1 4 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे हो जाएगा 5 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 1 6 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आ सकता है 2 1। अब इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 2 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 2 3 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 2 4 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 2 5। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 2 6, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 3 1 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 3 2, ठीक। अब देखिए इसके बाद इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 3 3। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यानी कि 3 4। अब देखिए इधर आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आ सकता है 3 5। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 3 6, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है, यानी कि 4 1 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद आ सकता है इधर, यानी कि 4 2, इसको लिख दे रहे हैं। और देखिए इसके बाद आ सकता है, यानी कि 4 3 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद आ सकता है यहाँ पे 4 4 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यानी कि 4 5 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यानी कि 4 6 आ सकता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर लिख रहा है, तो यहाँ पे आ सकता है 5 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ सकता है 5 2। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है 5 3। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है 5 4। अब देखिए इसके बाद आ सकता है इधर, यानी कि 5 5 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है 5 6। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 6 1 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यहाँ पे यानी कि 6 2 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है 6 3। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 6, यहाँ पे आ सकता है 4। अब देखिए इसके बाद इधर आ सकता है, यहाँ पे 6 5, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 1 है, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक और आ सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 6, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं दो पासे को फेंकने पर आने वाले परिमाण। देखिए यहाँ पे यही सब आ सकता है, इसके बाहर कोई और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर दो पासे को हम लोग फेंका जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 पासों, देखिए 2 पासों को फेंकने। देखिए फेंक, यहाँ पर जाएगा फेंकने पर आए कुल परिमाण। देखिए कुल परिमाण यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये कितना कुल परिमाण आएगा, गिन लेंगे तो ये अगर पूरा गिनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कम। देखिए लिख रहे हैं कम से कम। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम 1 बार 6 आए हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कम से कम 1 बार 6 आए हों। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6 आने की कुल परिमाण। देखेंगे कुल परिमाण यहाँ हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 6, इसमें देखिए कहाँ कहाँ 6 आया है। अब देखिए इसको गिनेंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे यानी कि ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कम से कम। देखिए कम से कम, देखिए कम से कम 1 बार 6 आने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ पे कितना बार आया है 6, 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे ऊपर, और कितने में से आया है 36 बार फेंका गया था तब आया है, तो यहाँ हो जाएगा बट्टे में 36। ठीक, अब देखिए जो आया है इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा 8 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रायिकता के और भी क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।